ये है कार लिंकेड का बिल्कुल नया एंड्रॉइड एआई बॉक्स जिसका नाम है T-Box UHD और इस वीडियो में हम इस अमेजिंग डिवाइस को डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, एंड्रॉइड एआई बॉक्स या एंड्रॉइड बॉक्स एक डिवाइस होता है जो आपकी गाड़ी के फैक्ट्री फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है एक बड़े से एंड्रॉइड डिवाइस या टैबलेट में। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने ऑलरेडी कार लिंकेड के T-Box प्लस और USB-A पोर्ट वाला T-Box Max को रिव्यू किया हुआ है, लेकिन इस T-Box UHD में हमें एक USB-A पोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन इसमें एक HDMI पोर्ट भी है। और सिर्फ यही नहीं, जहां T-Box प्लस और T-Box Max उन गाड़ियों के साथ कंपैटिबल है जिनमें वायर्ड एप्पल कारप्ले फंक्शनैलिटी है, T-Box UHD एक कदम आगे है उनसे, क्योंकि ये कंपैटिबल है दोनों वायर्ड कारप्ले और वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो फंक्शनैलिटी वाले गाड़ियों के साथ, जिससे ये डिवाइस इन तीनों में से सबसे पावरफुल और व्हीकल फ्रेंडली बन जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि मेरे पास आप सबके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन भी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और अब बिना और देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसके बॉक्स और अंदर के सामान पर नजर डाल लेते हैं। हमें इस बार भी एक स्क्वायर बॉक्स मिलता है। इस ब्लू कलर बॉक्स केस के सामने हमें डिवाइस की एक पिक्चर मिलती है जो मेरे हिसाब से देखने में बहुत ही सुंदर है। टॉप लेफ्ट में है कंपनी ब्रांडिंग और नीचे है इसका मॉडल नेम, फुल एंड्रॉइड सिस्टम। राइट में मिलते हैं एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले के लोगोस। लेफ्ट में भी कुछ लोगोस हैं गूगल प्ले स्टोर और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपग्रेड के। मैंने टॉप वेरिएंट मंगवाया था जो है 8 GB रैम के साथ 128 GB रोम या इंटरनल मेमोरी। इसके अलावा सिर्फ एक और स्टोरेज वेरिएंट आता है जो है 4 GB रैम के साथ 64 GB रोम। पीछे की तरफ हम इसका मॉडल नेम देख सकते हैं जिसे बाय द वे CPC 200 T-Box भी कहा जाता है। और साथ में हमें इसके यूजर इंटरफेस की एक झलक भी देखने को मिलती है जो हम थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं। कार लिंकेड UHD एंड्रॉइड वर्जन 13 में प्री इंस्टॉल्ड आता है। ये वायरलेस कारप्ले सपोर्ट करता है कम से कम iPhone 6, iOS वर्जन 10 के फोन्स के साथ, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी कम से कम एंड्रॉइड फोन्स वर्जन 11 के साथ। और सामने ही हमें देखने को मिलता है T-Box UHD। फिलहाल के लिए इसे साइड में रखते हैं। हमें कुछ पेपर वर्क भी मिलता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। 2 USB केबल्स मिलती हैं जिसमें से एक केबल है Type-C to C और दूसरी है Type-C to A। एक मेटालिक सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है। एक HDMI अडेप्टर भी मिलता है बॉक्स में, जिससे हम T-Box UHD को किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर या टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें HD आउटपुट फीचर भी मिलता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, स्पेशली एंड्रॉइड एआई बॉक्स इंडस्ट्री में। और फाइनली हमें मिलता है मेन डिवाइस। ये देखने में बेहद सुंदर एंड स्लीक है। कार लिंकेड के बाकी सभी प्रोडक्ट्स की तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नॉच है। हर जगह अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज हुआ है। ये एक ही कलर में अवेलेबल है जो है ये व्हाइट टॉप और ब्लैक बॉटम के साथ। साइज की बात करें तो ये T-Box प्लस और मैक्स दोनों से ही थोड़ा सा बड़ा है, और यही रीजन है कि इसका वेट भी हल्का सा ज्यादा ही है, अराउंड 104 ग्राम्स का। इसके लेफ्ट में हमें दोनों HDMI और USB-A पोर्ट्स मिलते हैं। इसके राइट में हमें Type-C पोर्ट मिलता है डिवाइस को पावर देने के लिए, और स्लॉट्स मिलते हैं दोनों सिम कार्ड एंड माइक्रो SD कार्ड के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करता है 512 GB का कार्ड। सामने की तरफ हम कंपनी ब्रांडिंग देख सकते हैं इसकी एक लौती LED लाइट स्ट्रिप के ठीक नीचे, और इसके ठीक नीचे हमें एक छोटा सा बटन भी मिलता है जिसे हम साथ में दिए गए सिम इजेक्टर टूल से प्रेस कर सकते हैं। बटन दबाने से हम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मोड्स में स्विच कर सकते हैं, जो बाय द वे डिफॉल्ट मोड है इन दोनों में से। हम इसे कुछ ही देर में चेकआउट करेंगे। पीछे की तरफ हम देख सकते हैं इसका मॉडल नेम, मेमोरी वेरिएंट, इसका सीरियल नंबर, और दोनों साइड्स में कुछ वेंटिलेशन होल्स भी हैं। और फाइनली डिवाइस के नीचे हमें कुछ भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम इसे मेरी गाड़ी Kia Sonet में कनेक्ट करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको इसके सभी फीचर्स दिखाने वाला हूँ, एक चल रहे सिम कार्ड और एक 256 GB के माइक्रो SD कार्ड के साथ। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी गाड़ी के कंपैटिबल USB केबल के एक तरफ को डिवाइस में डाल लें और दूसरी तरफ को गाड़ी के USB पोर्ट में, और करीब 25 से 30 सेकंड्स के बाद आपको एक वार्निंग पेज दिखाई देगा स्क्रीन पे, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि गाड़ी चलाते समय वीडियोस देखना सेफ नहीं है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा की तरह इस तरह की वीडियोस मेनली बनाई जाती है आपकी गाड़ी में बैठे को पैसेंजर्स के लिए, ताकि वो एंटरटेन रहें और न कि उनके लिए जो एक्चुअली गाड़ी चला रहे होते हैं। हो सकता है कि डिवाइस पहली बार यूज करने में खुद से रीस्टार्ट भी हो जाए, जो बेसिकली आपकी गाड़ी की स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करेगा। और हो गया, आपको भी अब अपनी स्क्रीन पे एक ऐसा ही यूजर इंटरफेस देखने को मिलना चाहिए है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं।
जैसा कि मैंने पहले बताया, T-Box UHD उन गाड़ियों के साथ कंपैटिबल है जिनमें या तो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो फंक्शनैलिटी हो या वायर्ड कारप्ले की। इसमें डिफॉल्ट मोड है एप्पल कारप्ले का, जो हम फिलहाल मेरी गाड़ी में भी देख सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में वायर्ड एप्पल कारप्ले का फीचर नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार डिवाइस आपकी गाड़ी से कनेक्ट हो जाए और आप इसके सामने की लाइट देख पाओ, अब आप इसके मोड को एंड्रॉइड ऑटो में चेंज कर सकते हो। ध्यान रहे कि मोड चेंज करने के लिए डिवाइस का आपकी गाड़ी में कनेक्टेड होना जरूरी है। इस छोटे से बटन में जल रही ग्रीन लाइट ये डिनोट करता है कि फिलहाल ये डिवाइस एप्पल कारप्ले मोड में है। मोड को एंड्रॉइड ऑटो में चेंज करने से ये लाइट ग्रीन से ब्लू हो जाएगी। सिंपली साथ में दिए गए सिम इजेक्टर टूल से इस बटन को 2 से 3 सेकंड तक दबाए रखें और कुछ सेकंड्स के बाद हम गाड़ी की स्क्रीन पे कारप्ले का लोगो गायब होता हुआ देख सकते हैं और कुछ ही देर में हम देख सकते हैं कि अब एंड्रॉइड ऑटो का आइकन हाईलाइट हो चुका है। मोड चेंज हो जाने के बाद एक सिमिलर स्टार्टअप पेज देख पाएंगे गाड़ी की स्क्रीन पे, बिल्कुल कारप्ले मोड की तरह। यहाँ भी सभी कुछ कारप्ले मोड की तरह काम करता है, इंक्लूडिंग सभी एप्स और उनकी फंक्शनैलिटीज भी। और वापस से एप्पल कारप्ले मोड में स्विच करने के लिए सिंपली बताए हुए स्टेप्स को रिपीट करें। मैंने T-Box UHD को मेरी गाड़ी में ऑलरेडी सेटअप कर लिया था, जिसे मैं अब पिछले 10 दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ। इस डिवाइस का एक USB या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसमें दिया गया USB-A पोर्ट। मतलब कि आप अपनी गाड़ी की स्क्रीन को एक एंटरटेनमेंट पावर हाउस बनाने के अलावा अब आप इसके साथ दिए गए USB-A पोर्ट को यूज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि एक माउस, एक पेन ड्राइव, ऑफलाइन वीडियोस देखने के लिए, या फिर एक डैश कैम भी, जो सच कहूँ तो काफी बढ़िया काम करता है, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा USB पोर्ट्स ना हो तो। मेरा फ्रंट डैश कैम 70 ओमनी बिना किसी दिक्कत के काम कर रहा है, जिसको अब पावर मिलती है T-Box UHD के USB-A पोर्ट से। और क्योंकि हम किसी पेन ड्राइव को इससे कनेक्ट करके आसानी से पर्सनल वीडियोस या मूवीज भी देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, ये फीचर आई थिंक कईयों को पसंद आने वाला है। फिजिकल डिवाइस पे RGB लाइट्स की बात करें तो हमें सेटिंग्स में इनकी एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स को चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेटिंग्स काफी लिमिटेड है और मैं प्रेफर करूंगा कि फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिले इन लाइट्स के लिए और मेन मेन्यू के लिए भी, जो फिलहाल सिर्फ 2 ही हैं। मेन मेन्यू में हमें एक साइड डॉग दिया गया है राइट साइड पे, जहां हम देख सकते हैं टाइम, स्टेटस इंडिकेटर्स, पिछली 4 रनिंग एप्स और एक शॉर्टकट भी मेन मेन्यू या एप्स मेन्यू में जाने के लिए। साइड डॉग के बगल में ही हमें एक बड़ा सा विजेट मिलता है हमारी फेवरेट मैप्स एप्लीकेशन को सेट करने के लिए, जिसे हम हटा के कोई और ऐप भी डाल सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है नाउ प्लेइंग विजेट, जिसके ठीक नीचे हैं 4 शॉर्टकट ऑप्शंस अपनी फेवरेट एप्स को असाइन करने के लिए। स्क्रीन पे आपने एक छोटा सा फ्लोटिंग बबल भी नोटिस किया होगा, जिसे आप चाहे तो हटा भी सकते हैं सेटिंग्स में जाके। इसे हम स्क्रीन पे कहीं भी ड्रैग भी कर सकते हैं, जिसपे क्लिक करने पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है बैक बटन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसके पूरे इंटरफेस पे कोई भी बैक बटन नहीं मिलता, जो काफी अजीब सी बात और काफी कॉमन चीज है ऐसे एंड्रॉइड बॉक्सेस में। तो अगर आप किसी ऐप में फंस जाते हैं तो आपके पास बैक बटन के बिना सिर्फ होम पेज पे जाने का ही ऑप्शन बचेगा, जो काफी इनकन्वीनियंट है। मल्टीटास्क बटन से हम सभी ओपन एप्स देख सकते हैं और हमें वॉइस गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन भी मिलता है। स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन, जिसकी वजह से अब मेरी गाड़ी में सभी लोग अपने पसंद की चीजें देख सकते हैं आगे स्क्रीन पे। अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन फंक्शन ना हो तब भी आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं, एक वायरलेस माउस को यूज करके, जो USB डोंगल के साथ या फिर बिना उसके भी चलता हो। टॉप एरिया में हमें नोटिफिकेशन बार भी मिलता है, बिल्कुल हमारे एंड्रॉइड फोन्स की तरह। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है अपने मोबाइल डिवाइस से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले चलाने का इस ऐप से, जिसका नाम है ऑटोकिट। आपको दिखाने के लिए मैं अभी अपना Samsung S24 Ultra कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन में सिर्फ वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और फोन को डिवाइस से पेयर कर लेना है, और ठीक ऐसे ही बड़ी आसानी से अब हमारे पास है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। इसमें सभी एप्स बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे की वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो में काम करती है, और लेटेंसी भी कम से कम मिली मुझे टेस्टिंग में। आईफोन्स भी सिमिलर तरीके से ही कनेक्ट होंगे। यहाँ मैंने अपना आईफोन SE कनेक्ट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। चलिए अब जल्दी से T-Box UHD में दिए कुछ जरूरी एप्स की फंक्शनैलिटीज को चेक कर लेते हैं। इसमें सभी बेसिक फीचर्स अच्छे से काम करते हैं, जैसे ही किसी को कॉल्स लगाना या उठाना डायरेक्टली इसमें डले हुए सिम कार्ड से, या फिर मैसेजेस पढ़ना या भेजना भी। वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब भी बिल्कुल बढ़िया काम करती हैं, जो गाड़ी चलाते समय भी यूज कर सकते हैं, जो आपके साथ बैठे आपकी फैमिली के लिए एक फेवरेट एंटरटेनमेंट ऑप्शन होने वाला है। अगर आपके पास कोई भी पर्सनल वीडियो फाइल्स या मूवीज सेव्ड हैं आपके अपने मेमोरी कार्ड में, तो आप किसी भी ऐप को यूज करके उन्हें भी देख सकते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे हमने पेन ड्राइव लगाते समय देखा था। आप इसमें दिए गए फाइल मैनेजर को यूज करके अपनी सभी वीडियोस, म्यूजिक और फोटोज को अच्छे से सॉर्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसी ही कोई और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल एप्स और वेज जैसी नेविगेशन एप्स भी बिल्कुल अच्छे से काम करती हैं और मुझे किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं हुई ट्रैवल करते टाइम। मतलब कि जीपीएस सही चलता है। और ऑफ कोर्स गूगल प्ले स्टोर बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे चलना चाहिए है, जिसमें हम वॉइस सर्च भी यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ ही सीमलेस काम करता है टीबॉक्स यूएचडी में, और एप्स के बीच में लेटेंसी भी बहुत कम मिली मुझे। अगर आप अलग से कोई सिम कार्ड नहीं भी यूज करते हैं तो भी आप इसके सभी फीचर्स यूज कर सकते हैं। आपको बस इसमें वाईफाई ऑप्शन को यूज करना है और गाड़ी में किसी भी मोबाइल डिवाइस के हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट करके उस डिवाइस के इंटरनेट को यूज करना है। और एक काफी प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है कि अगर आप इस डिवाइस के सेटिंग्स में हॉटस्पॉट को ऑन कर दें और अपनी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को इसी का इंटरनेट यूज करने दें, बिल्कुल एक वाईफाई की तरह, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो। मैंने इसमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एप्स को भी डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। इनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस टीबॉक्स यूएचडी में 8 GB की ही रैम मिलती है 8 कोर्स के प्रोसेसर के साथ, और 128 GB की ही इंटरनल मेमोरी है। एंड्रॉइड वर्जन 13 चल रहा है इसमें, जिसे हम आगे जाके अपग्रेड भी कर सकते हैं फोटो ऐप यूज करके, बिल्कुल टीबॉक्स प्लस और टीबॉक्स मैक्स की तरह। हमें वाईफाई 5 मिलता है और इस बार ब्लूटूथ भी वर्जन 5 मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट, जिसमें एक 1.84 GHz की क्वाड कोर चिप है और एक 2.21 GHz की क्वाड कोर चिप। और फाइनली करंट टेम्परेचर रीडिंग्स इस डिवाइस की और इसके सभी कंपोनेंट्स की भी। गेमिंग की बात करें तो हम बड़ी आसानी से किसी भी ब्लूटूथ कंट्रोलर को पेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ, जो ज्यादातर बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं अपने बच्चों के साथ, जिससे वो गेम्स खेलने में बिजी रहेंगे और आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी गाड़ी चलाते समय। उस केस में सिर्फ एक ही डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपको, और वो है आपकी गाड़ी का वॉल्यूम या साउंड, क्योंकि इसमें सभी एप्स और गेम्स गाड़ी के स्पीकर्स ही यूज करते हैं, लेकिन उसका भी कंट्रोल आप ही के हाथों में होगा सारा टाइम। और जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी की स्क्रीन पे हिल क्लाइंब रेसिंग बिल्कुल स्मूथली काम कर रही है मेरे पेड ब्लूटूथ गेम पैड के साथ, जो है EvoFox 1 यूनिवर्सल ब्लूटूथ गेम पैड। बाकी की गेम्स भी इसी तरह काम करनी चाहिए है अगर वो भी गेम पैड सपोर्ट करती हैं तो। ऑफ कोर्स आपके पास हमेशा हायर ग्राफिक्स के गेम्स प्ले करने का भी ऑप्शन रहेगा, और एमुलेशन गेम्स भी इस सेटअप पे बहुत ही बढ़िया काम करेंगी, जिसके लिए मैं आपको एक वायरलेस गेम पैड ही यूज करना रेकमेंड करूंगा। पर्सनली मैंने इन गेम्स को ज्यादा एंजॉय किया थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, टीबॉक्स यूएचडी को हम किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं उसे एक स्मार्ट मॉनिटर बनाने के लिए, लेकिन HDMI मोड को एक्सेस करने से पहले हमें यहाँ पे दो बहुत छोटे लेकिन बेहद जरूरी चेंजेस करने पड़ेंगे। डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं, फिर HDMI सेटिंग्स में, और यहाँ पे हमें दोनों HDMI स्विच और HDMI साउंड स्विच को एनेबल करना है। अगर इनमें से कोई भी डिसेबल्ड रहेगा तो हो सकता है कि आपके लिए ये HDMI मोड या टीवी मोड काम ना करे। यहाँ मैं HDMI मोड या टीवी मोड को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा इस सिंपल मॉनिटर के साथ। ये एक स्मार्ट मॉनिटर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी स्मार्ट मॉनिटर या स्मार्ट टीवी भी यूज कर सकते हैं। सिंपली मॉनिटर या टीवी की HDMI केबल को साथ में दिए गए HDMI अडेप्टर में डालें, जो फिर कनेक्ट होगा टीबॉक्स यूएचडी से। आपको कम से कम एक 5 वोल्ट का वॉल अडेप्टर भी यूज करना होगा डिवाइस को पावर देने के लिए, और हो गया। अब हम इस डिवाइस के हर एक ऐप और फीचर को यूज कर सकते हैं, वो भी घर के वाईफाई को इस्तेमाल करके, जिससे ये सबसे अच्छा फीचर और इस डिवाइस का दूसरा USP या यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर एंड्रॉइड AI बॉक्सेस में ये वाला फीचर मिलता ही नहीं है। मतलब कि मुझे ये डिवाइस आप सबको रेकमेंड करना एक काफी आसान डिसीजन था। पैसा वसूल डिवाइस है ये। टीबॉक्स यूएचडी को आप कार्लिंकिट की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। आप अपने रीजन के हिसाब से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन हेरिडेबिलिटी यूज करें 20% का डिस्काउंट पाने के लिए कार्लिंकिट के सभी प्रोडक्ट्स पे। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये डिवाइस अवेलेबल है करीब 18,000 रुपए का, और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करने पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा करीब 3500 रुपए का। टीबॉक्स यूएचडी के अलावा भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कई सारे यूजफुल कार एक्सेसरीज देखने को मिलेंगे। रेफरेंस के लिए मेरा टीबॉक्स यूएचडी मुझे करीब 10 दिनों में ही डिलीवर हो गया था बिना किसी दिक्कत के। कंक्लूजन में टीबॉक्स यूएचडी बहुत ही कमाल का गैजेट है आपकी कार और घर के लिए भी, और एक फैंटास्टिक परचेस हो सकता है आपके लिए अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करें तो। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।